राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। सो फ्रेंड्स, चलिए पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा करने से पहले आपको अच्छे से प्रॉपर 16 श्रृंगार करके, पैरों में महावर लगा के, दोनों हाथ में भर भर हाथ की चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी, सब कुछ करके अच्छे से 16 श्रृंगार करके आपको तैयार होके ही पूजा पे बैठना है। दोस्तों, पूजा पे बैठने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी है, जिसको पहले ही कर लीजिए। पूजा की तैयारियां पहले से की रहती है तो पूजा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कलश में फूल, पैसा, अक्षत सब कुछ मैंने पहले ही डाल दिया है। गंगा जल भी डाल दिया है, सादा जल और गंगा जल दोनों मिक्स करके। उसके बाद कलश के कंठ के ऊपर मौली का धागा यानी रक्षा सूत्र लपेटेंगे। उसके बाद कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, कलश के अंदर हमने पहले से ही गंगा जल और सादा जल, नॉर्मल जल डालने के बाद इसमें मैंने अक्षत, कसेली, पैसा और फूल सब कुछ मैंने कलश के अंदर डाल दिया है। और स्वास्तिक निशान बनाने के बाद आम का पत्ता डालेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट चावल से भरा हुआ रखेंगे। उसके ऊपर घी का दीपक जलाएंगे। जहाँ पे हमें कलश रखना है वहाँ पे फूल और अक्षत का आसन देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नारियल चढ़ाने से पहले ऐसे ही सादा नारियल नहीं चढ़ाना। नारियल को अच्छे से धोने के बाद इसमें हम 5 या 7 बार कलावा लपेटेंगे, रक्षा सूत्र लपेटेंगे, या जितना आपके हस्बैंड के हाथ में रक्षा सूत्र लगेगा उतना हम इस कलावे नारियल में लपेटेंगे। क्योंकि पूजा के बाद इसी कलावे को, इसी रक्षा सूत्र को हम अपने हस्बैंड के हाथ में बांधेंगे। और कलावा लपेटने के बाद हम कुमकुम का टीका लगा देंगे। सिंदूर का टीका या कुमकुम का टीका लगा के नारियल को हम साइड में रख देंगे। ये सब तैयारियाँ जो है दोस्तों आपको पहले ही कर लेना है। पहले से जब तैयारियाँ रहती है ना तो पूजा करने में कोई भी देरी नहीं होता है। तो फूल वूल हमने पहले से ही धो लिया, फूल बेलपत्र सब कुछ मैंने पहले ही धो धा के तैयारी कर लिया। देखिए, घर में ही मैंने ठेकुआ और बेसन का लड्डू बनाई हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मिट्टी का मैंने प्रतिमा बनाया है। बीच में गणेश जी को रखना है और एक तरफ शंकर भगवान को, एक तरफ माता पार्वती को। तो इस तरीके से मिट्टी का प्रतिमा हरतालिका तीज में अवश्य बनाना चाहिए, ज़रूरी से ज़रूरी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी तैयारी, हमारा धूप दीप सब कुछ जल गया है। आरती का प्लेट वगैरह सब कुछ मैंने तैयारी कर लिया है, सब कुछ सामने। यहाँ पे देखिए श्रृंगार का सामान है माता पार्वती के लिए। तो हमारा पूजा का तैयारी पूरा अच्छे से हो गया। पूजा पे बैठने से पहले सिंदूरा से नाक के ऊपर से हम सिंदूर लगा लेते हैं। दोस्तों, इसी से हमारी शादी हुई थी, इसी सिंदूरा से। सो फ्रेंड्स, पूजा का शुरुआत हमने शुरू कर दिया है। पूजा करने से पहले हम माता पार्वती, शंकर जी, गणेश जी को अभिषेक करेंगे सादा जल से। उसके बाद पंच अमृत से हम अभिषेक करेंगे। दूध, दही, शक्कर, चीनी, गंगा जल और नॉर्मल जल सब कुछ मिक्स करके हम पंच अमृत बनाते हैं, उससे हम अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर से सादा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद अभिषेक करने के बाद हम अर्पित करेंगे अक्षत तीनों को, माता पार्वती को, गणेश जी को और शंकर जी को। तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी को ही सब कुछ अर्पित करना है। उसके बाद माता पार्वती को, फिर शंकर जी को। उसके बाद मिट्टी का प्रतिमा को अक्षत रोली चढ़ाने के बाद हम फ़ोटो को हम पूजा करेंगे। तो फ़ोटो में जितने भी देव पुरुष हैं सबको हम रोली का टीका लगाएंगे और माता पार्वती को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। तो कुछ भी चढ़ाने से पहले आपको बीच में जो हमने गणेश जी को रखा है उन्हीं को सबसे पहले आपको अर्पित करना है। कुछ भी पुष्प अर्पित करिए, मिठाई अर्पित करिए, कुछ भी सबसे पहले गणेश जी को ही चढ़ाया जाता है, तभी हम किसी और देवी देवता को चढ़ाएंगे। तो पहले हम गणेश जी को ही चढ़ाएंगे। तो पुष्प चढ़ाएंगे, फिर माता पार्वती को, फिर शंकर जी को। तो इस तरीके से पुष्प चढ़ाने के बाद पहले मिट्टी का प्रतिमा को हमें चढ़ाना है, उसके बाद हम फ़ोटो पे चढ़ाएंगे। तो फ़ोटो पे भी हम फूल चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद धूप दीप को भी अक्षत चढ़ाएंगे और टीका लगाएंगे, फिर पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जनेऊ अर्पित करेंगे और ओम नमः शिवाय करते हुए बेलपत्र चढ़ाएंगे, शंकर जी को अर्पित करेंगे। और बेलपत्र को सादा मत छोड़िएगा, बेलपत्र पे ओम या रोली का टीका जरूर लगाइएगा। फिर ओम नमः शिवाय करके जाप करते हुए सारा बेलपत्र हम शंकर जी को चढ़ा देंगे। और माता पार्वती को अब चुनरी अर्पित करते हैं, ओढ़ा देते हैं। चुनरी चढ़ाने के बाद
यहाँ पे हम जनेऊ अर्पित करेंगे। तो पहले आपको गणेश जी को अर्पित करना है, फिर शंकर भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम मौली का धागा अर्पित करेंगे। तो पहले गणेश जी को अर्पित करेंगे, उसके बाद शंकर जी को अर्पित करेंगे, माता पार्वती को अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप मौली का धागा जरूर अर्पित करिए। और जनेऊ में कच्चा धागा तो 5 बार इस तरीके से लपेट के आप जनेऊ बना सकते हैं। तो मैंने पहले से ही बना कर रखा था। फिर यहाँ पे जनेऊ चढ़ाने के बाद वस्त्र स्वरूप कच्चा धागा चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे श्रृंगार का जो सामान है, पहले हम मिट्टी के प्रतिमा में स्पर्श कराएंगे, उसके बाद फ़ोटो पे स्पर्श करा के साइड में रख देंगे 16 श्रृंगार। यहाँ पे मेहंदी जो है, मेहंदी का कोन का थोड़ा सा माता पार्वती के हाथ में लगा रही हूँ और उसके बाद मेहंदी को रख देंगे श्रृंगार के प्लेट में ही। उसके बाद दोस्तों नारियल अर्पित करेंगे। नारियल अर्पित करने के बाद यहाँ पे हम फल अर्पित करेंगे। तो इस सीज़न का जो भी फल है आप ज़रूर अर्पित करिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सेब, केला, जो भी इस सीज़न का मिलता है ना, सब अर्पित करिए। तो प्रतिमा में टच करवा के, अगर स्पेस कम है, जगह कम है, तो प्रतिमा में स्पर्श करा के आप साइड में भी मिठाई को रख सकते हो या फल फ्रूट को रख सकते हो। तो इस तरीके से देखिए हमने मिठाई को घर पे ही बनाया, बेसन के लड्डू और ठेकुआ। तो मिट्टी के प्रतिमा में टच करवा के फिर मैंने साइड कर दिया। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद फिर हम कथा पढ़ेंगे। तो अच्छे से हम धूप दीप दिखा लेते हैं। अब कथा पढ़ना शुरू करते हैं। और कथा पढ़ने से पहले आपको हाथ में अक्षत और पुष्प जरूर लेना है। खाली आपको कथा नहीं पढ़ना, हाथ खाली नहीं रखना है, हाथ में अक्षत और फूल जरूर रखें। उसके बाद हरतालिका तीज व्रत का कथा पढ़ेंगे। और कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा ही विशेष ज़रूरी है। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़िए, नहीं तो घर में और कोई मेंबर हैं उनसे भी पढ़वा सकते हैं। तो कथा पढ़ने के बाद अपने सास के लिए बैना स्वरूप या पैसा रख सकते हैं, या आप कोई साड़ी भी दे सकते हैं। अगर आपके सास सुहागन है तो 16 श्रृंगार के साथ यानी सिंदूर बिंदी के साथ आप इस साड़ी को चढ़ाइए, या दक्षिणा स्वरूप आप पैसा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं साइड में अपनी सास के लिए साड़ी रखी हूँ और इसके ऊपर 101 रुपये रखी हूँ। कथा पढ़ने के बाद दोस्तों हम पहले गणेश जी का आरती गाएंगे, उसके बाद शंकर जी का आरती गाएंगे। इस तरीके से आरती करने के बाद पूरे घर में हम आरती दिखाएंगे। घर में जितने भी सदस्य हैं सबको हम आरती देंगे। फिर क्षमा याचना करके हम आशीर्वाद लेंगे माता पार्वती से, भोले बाबा से, गणेश भगवान से, और उसके बाद हम पति पूजन करेंगे। तो इस तरीके से हरतालिका तीज व्रत का संपूर्ण पूजा विधि होता है। फिर विसर्जन कैसे किया जाता है दोस्तों वो भी हम बताएंगे। पहले हम चलिए पति पूजन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पति पूजन करने से पहले अपने पति देव को पैर धोना है। पैर धोने के बाद फिर रोली का टीका लगाना है। टीका लगाने से पहले दोस्तों सर पे ज़रूर कोई कपड़ा रखिए। तो मैंने एक रुमाल लेके आई हूँ स्पेशल में अपने पति देव जी के लिए। उसके बाद अक्षत और फूल का छिड़काव करेंगे। उसके बाद मैं रोली का टीका लगा रही हूँ। रोली का टीका को हमने गंगा जल में घोल लिया है। उसके बाद टीका लगाने के बाद फ्रेंड्स अक्षत चिपकाएंगे। अक्षत चिपकाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। इस व्रत में दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जाता है, नहीं खाया जाता है, नहीं खिलाया पिलाया जाता है। तो हम रोली का टीका लगाने के बाद हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हम अपने पति का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद फिर हमारा हरतालिका तीज व्रत का पूजा संपूर्ण होता है। और आशीर्वाद लेने के बाद फिर उसके बाद हम अपने पति पूजन करने के बाद दोस्तों, जहाँ पे हम पूजा किए हैं, जहाँ पे भोले बाबा, माता पार्वती, गणेश जी का प्रतिमा है, वहाँ पे हम हाथ जोड़ के वंदना करेंगे और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद अगले दिन जब पारण होगा, जिस दिन हम विसर्जन करेंगे, तो पार्क में भी जाके फूल पत्ती और जो मिट्टी का प्रतिमा आपने बनाया उनको हम पार्क में जाकर विसर्जन कर देंगे। या घर में कोई गमला है तो सिर्फ तुलसी जी का गमला को छोड़ के आप कोई भी गमला में ये सभी चीज़ों को, फूल को और शंकर भगवान की प्रतिमा को विसर्जन कर सकते हैं।
जो श्रृंगार को आपने माता पार्वती को चढ़ाया है उस श्रृंगार को आप दान भी कर सकते हो या खुद भी इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हो। और पारण करने से पहले मंदिर में जाके हम दान करेंगे, उसके बाद हम घर में आके पारण करेंगे। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हैप्पी हरतालिका तीज व्रत।